हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर हमारा आज का लेक्चर हमारा ज्योग्राफी के क्लास एनसीईआरटी के क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ जिसमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स को हम देखेंगे कि किस प्रकार के वहाँ के क्या है, कंडीशन है, क्लाइमेट है, ठीक है। वहाँ पे किस प्रकार से लोग को रहन सहन, देखो हर एक एरिया में ना, हर जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो अलग अलग खान पान, रहन सहन, उसके लाइवलीहुड अलग होते हैं। साथ ही साथ हम लोग जब अमेजन बेसिन में जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, उसका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उसके बनावटें, शरीर का आकार, साइज, शेप सब कुछ अलग होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम पोलर रीजन में जाते हैं उस प्रकार से उसकी अपनी हैबिटेशन होती है, ठीक है, हैबिटाट होती है। क्यों? क्योंकि वहां का रहन सहन कुछ अलग है, खान पान अलग है, बिल्कुल इसका वेशभूषा अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना हम हर एक फ्लोरा और फौना में डिफरेंस पाते हैं, ठीक है। और हर जगह का क्लाइमेटिक डिफरेंस होता है। कहीं पे मानसून का क्लाइमेट है, कहीं पे क्या है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कहीं पे पोलर क्लाइमेट है, कहीं पे क्या है, मैनग्रोव्स है, ठीक है। हर तरह के क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी में जो है कवर करेंगे ना, जिसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 6 में, ठीक है। क्लास 6 क्लास में हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, देखो स्टार्टिंग से हम लोग ना कवर किए हैं, ठीक है। आज का लेक्चर जो होगा ना, जो हमारा क्या बताएगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट, किसके बारे में बता रहा है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या करता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, किससे इंटरेक्शन कर रहा है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते किसको है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। जब हम ग्लोब पे बात किए थे ना, हम लोग स्टार्टिंग में एक ज्योग्राफी का लेक्चर लिया था, तो देखो हम इस चैप्टर के ना डिटेल में जाते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे डिटेल में थोड़ी सी। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा मैप। मैप को आप लोग ना पहले डिफाइन करो, ठीक है, मैप को बना लो। देखो एक हम बड़ा सा ग्लोब लेते हैं, ठीक है, ग्लोब लेते हैं, ठीक है, एक ग्लोब ले लिया। अब हम इसमें दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एक लाइन ले लो, ये लाइन, ये कितने डिग्री, इसको कितने डिग्री मान लेते हैं हम लोग, 0 डिग्री। इसको कितने मान लें, 0 डिग्री। क्या 0 डिग्री इक्वेटर, ये हमारा विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करती है, हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती है। एक तो ऊपर का पार्ट को नॉर्थ, नीचे का पार्ट को साउथ, दो डायरेक्शन हम लोग क्या किए, डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से जो है ना ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन आते हैं, ठीक है। तो अब देखो इधर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाओगे 5 डिग्री, ठीक है, ऊपर जाओगे कितने, 5 डिग्री, और नीचे भी जाओगे 5 डिग्री, क्या साउथ, ऊपर नॉर्थ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। अब ये हमारे क्या हो गए, इस रीजन को हम क्या लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय है। इस रीजन को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय है। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो आप लोग मैप में देख रहे हो ना, थोड़ा सा बड़ा करके देखो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, हमारा इस रीजन जो जब 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का रीजन है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। फिर हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे, अब देखो क्या होगा, हमारी कर्क रेखा गुजरेगी कितने पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाओ 30 डिग्री के पास, ठीक है, कितने, 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, ये कितने, 30 डिग्री, 35 डिग्री, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इस रीजन को आप लोग क्या बोलोगे, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी क्या, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब इस रीजन में जो भी आएंगे ये क्या होंगे, शीतोष्ण कटिबंध। नीचे के पार्ट जब हम नीचे भी जाओगे सेम, यहाँ पे 30 डिग्री तक, ठीक है, और 35 डिग्री तक, तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे के पार्ट भी क्या होंगे, शीतोष्ण कटिबंध। ये दोनों कटिबंध क्या हो गए, सब ट्रॉपिकल रीजन,
क्या हो जाएंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन। देखो अब इस दोनों को पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन हो गए। अगर हम ऊपर जाते हैं तो पोलर रीजन। तो हम लोग आज सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग एक उदाहरण में लेंगे, जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक में ना दो ही चीज का उदाहरण लिया गया, जिसमें एक तो अमेजिन बेसिन की बात की गई है। अमेजिन बेसिन का जो भी एरिया आता है ना वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन अमेजन बेसिन की बात करेंगे। दूसरा हम क्या बात करेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो होता है ना पूरा जो बेसिन है वो उसकी बात करेंगे। ठीक है, सब ट्रॉपिकल की बात करेंगे। तो हम लोग अमेजन बेसिन की बात करते हैं ना, तो अमेजन बेसिन कितने से कितने डिग्री के बीच है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में है, यानी क्या है, ट्रॉपिकल एरिया में है। अब ट्रॉपिकल रीजन में जो भी रहेगा वहां पे क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होती है, वर्षा काफी तेज होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल होता है मोस्टली। तो कन्वेक्शन रेनफॉल होगा तो यानी एवरीडे बारिश होगी। क्या होगी, एवरीडे बारिश होगी। अब जहां पे बारिश ज्यादा होगी, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, 100% ह्यूमिडिटी होगी। अब ह्यूमिड क्लाइमेट में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग देखते हो ज्यादातर क्या होती है, पैरासाइट एनिमल्स। ठीक है, जैसे हमारा मॉस्किटो, मॉस्किटो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। मॉस्किटो रहने के काबिल वो उस प्रदेश को इनहेबिटेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। कभी भी उस प्रदेश में आप लोग हैबिटाट नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जीना, कि एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट, दूसरा एवरीडे बारिश हो रही है। तो उस टेम्परेचर का जो है ना, उस कंडीशन में आप लोग का हैबिटाट बहुत मुश्किल होता है, खासकर ह्यूमन का हैबिटाट। ठीक है, जानवरों के लिए बहुत जरूरी है, वो काफी नेसेसरी और सबसे ज्यादा जो है ना मतलब मोस्ट डाइवर्स एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा बहुत सारे फाउना पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना, फिर अमेजन बेसिन की बात करें ना, तो सबसे बड़ा क्या है, रिवर बेसिन है। सबसे बड़ा रिवर बेसिन वर्ल्ड का कौन सा है, अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे अमेजन बेसिन किस क्षेत्र में है, साउथ अमेरिका में। किस पार्ट में है, साउथ अमेरिका में। अब देखो मैप में हम लोग चलते हैं, ठीक है, मैप में अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखो साउथ अमेरिका पे चले। देखो साउथ अमेरिका आप लोग दिख रहा होगा ना, तो देखो पहले ये हमारा, देखो अब क्या है, बिफोर, यहाँ पे देखो द अमेजन बेसिन, लेट्स अस लुक द नोटिस विथ ट्रॉपिकल रीजन लाइज very close to the equator between 10 degree north to Celsius. It refers to as equatorial region. ठीक है, अमेजन बेसिन close to this region। ठीक है, अटलांटिक सी। अब देखो हमारा जो ये पार्ट है ना अमेजन बेसिन का, अब देखो अमेजन दिख रहा है ना आप लोग को। इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में बताओ, इस पार्ट में क्या है, ये हमारा एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है। किस पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में कौन सा माउंटेन है, वर्ल्ड का क्या है, साउथ अमेरिका का तो है ही सबसे बड़ा। ठीक है, एंडीज पर्वत। क्या कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत। अब देखो एंडीज पर्वत एक साइड है, दूसरे साइड क्या है, अटलांटिक सी। कौन सा सी है, अटलांटिक ओशियन है। अब देखो अटलांटिक ओशियन एक साइड हमारा ये हो गया। तो अमेजन बेसिन जो है ना इस बीच में क्या करती है, फ्लो करती है। ये पूरा क्षेत्र अमेजन का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, अमेजन का क्षेत्र। देखो भैया ये अमेजन का क्षेत्र है। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, अमेजन। अब इस बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है, इसके आसपास क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहेगी, आप सोच सकते हो कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन वहां डेवलप होगी, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, वहां पे वर्षा ज्यादा होगी, क्लाइमेटिक क्या है, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखो सबसे पहले एक बात और आपको याद रखनी है, अमेजन बेसिन जो है ना कौन कौन से क्षेत्र में है, ब्राजील में है, पेरू में है, बोल्विया में है, इक्वाडोर में है, कोलंबिया में है, वेनेजुला में। कितने हो गए, 4 2 6, 6 रीजन, 6 कंट्री में वो क्या है, वो लाइज करती है, मतलब सिचुएटेड है। ठीक है, ये चारों 6 कंट्री में क्या होती है, फ्लो होती है। कौन सी रिवर, अमेजन रिवर। अब जहां पे फ्लो होगी, जहां पे बेसिन बनाएगी, उसको सारे
रीजन को क्या बोलेंगे, अमेजन बेसिन रीजन, ठीक है। अब उसकी बात हम करते हैं। फिर देखो ट्रिब्यूटरी बहुत सारी है स्मॉल रिवर्स की, ठीक है, ज्वाइन करती है जिसमें छोटी छोटी नदी, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का, ये तो आप लोगों ने देखा है। फिर देखो माउथ किसको बोलते हैं। अब माउथ जब कोई नदी क्या करेगा, प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ। क्या होगा कि नदी क्या करेगी, नदी जब गिरती है मेजर बेसिन किस में गिरती है, अटलांटिक ओशियन में। अब जहां पे गिरेगी उसको हम क्या बोलेंगे, माउथ। एक नदी क्या करती है, एक प्लेस से अनदर प्लेस में क्या करती है, शिफ्ट कर जाती है, उसको माउथ बोलते हैं, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखो ये सारे रीजन आप लोगों ने देख लिया, 6 रीजन है जहां पे वो लाइज करती है। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी क्लाइमेट थ्रू आउट क्या होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है। क्या होता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में क्या होता है भैया, हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। क्या होती है, इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड होती है। देखो क्यों, डे और नाइट इक्वली क्यों हॉट और ह्यूमिड होगी, क्योंकि आप देखते हो ना इक्वेटर पे क्या होती है, सूर्य का प्रकाश चाहे वो तिरछी भी पड़े ना तो क्या होती है, डे और नाइट सेम ही चलती है, क्योंकि वो बीच का चित्र है ना, बीच का रीजन है जहां सूर्य का रोशनी क्या डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो भैया वहां पे फिर विदाउट वार्निंग, देखो यहाँ पे टेम्परेचर हाई एंड वेरी हाई ह्यूमिडिटी, नाइट और टेम्परेचर गो डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। अब क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रही है, डे में हाई ह्यूमिडिटी होगी, रात में क्या होता है टेम्परेचर डाउन होती है, फिर भी ह्यूमिडिटी बनी जाती है। ह्यूमिड क्यों नहीं बनी रहेगी, दिन में जो होता है ना टेम्परेचर, वो हवा क्या करती है, खुद बे खुद ह्यूमिडिटी बना के रखती है, ठीक है। अब देखो रेन फॉरेस्ट ये है ना, तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। ये डेंस, अब देखो भैया जहां पे आपको रेन फॉरेस्ट होगा ना, जहां पे काफी वर्षा बन पाया जाएगा ना, वहां पे डेंस होता है, लीफ क्या होता है, पूरा कैनोपी दोनों एक दूसरे से सटा होता है। अब जहां पे कैनोपी एक दूसरे से सटा रहेगा तो वहां सूर्य की रोशनी क्या करेगी, सूर्य की रोशनी अंदर आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी। अब इससे क्या होगा, वहां पे नीचे जो है ना नमी बरकरार रहेगी, नमी हर हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता है कि छोटे छोटे जीव और बहुत सारे जो है ना कीटाणु विषाणु वायरस बैक्टीरिया बहुत सारे पनप जाते हैं। खासकर क्या होता है, खासकर फंगस सबसे ज्यादा पनपता है, ठीक है। नमी जहां पे रहेगी फंगस आएगी, और उस पर धूप की मात्रा भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पारासाइट एनिमल, अब पारासाइट एनिमल कौन सा, पारासाइट फ्लो, जैसे ट्रीज पारासाइट देखे हो ना, छोटे छोटे लत्ती वाले जो होते हैं, वो ऊपर सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। अब क्या होगा, सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो घास, उसमें नीचे घास नहीं उगेगा, घास नहीं उगेगा तो उस रीजन में छोटे छोटे जानवर, नीचे बहुत सारे जानवर पाए जाएंगे, क्योंकि उनको क्या हो जाता है, वहां हैबिटेट मिल जाता है, ठीक है। तो एक चीज से ना आप बहुत चीज को कनेक्ट कर सकते हो, छोटे छोटे जीव पाए जाएंगे, क्योंकि बड़े जीव नहीं पा सकते ना, हम लोग बड़े बड़े वृक्ष हैं तो उसके नीचे से तो बड़े जानवर नहीं जा सकते, छोटे छोटे जानवर जैसे बहुत सारे रेप्टाइल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स वहां पे काफी मात्रा में होते हैं, खासकर स्पेशली सांप और हमारा मंकी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो भैया क्या होगा, रिमेन्स, अब डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अब क्या करेगा, बहुत सारी कैनोपी जब एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो वो सूरज की रोशनी पहुंचने नहीं देगी, इससे क्या होगा, इससे होगा कि ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ग्राउंड क्या हो जाएगा, डार्क और डैम्प हो जाएगा। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, ये क्या होगा, छाया जो क्षेत्र वाला, जैसे हमारा लत्ती वाला होता है ना, वो पौधे से पनपेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत सारे ऑर्किड ब्रोमिलिड्स, ठीक है, ग्रो एज ए प्लांट पैरासाइट, ठीक है। रेन फॉरेस्ट रिच इन फौना, फौना में क्या होता है, रिच होता है, वर्ड सच एज टोकन्स, ठीक है, हमिंग बर्ड्स, ठीक है, मकाऊ, ये सारे पाए जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। इस प्रकार से छोटे छोटे नाम आपको याद रखना है, स्लॉथ बियर, एंट ईटिंग तापीर, तापीर देखो पाया जाता है, ये क्या करता है, एंट ईटिंग है, क्या किसको खाता है, एंट को यानी चींटी को, ठीक है, क्या करता है, चींटी को खाता है। बहुत सारे जीव जैसे एनोकोंडा सांप में भी पाए जाएंगे, बोआ पाए जाएंगे, ठीक है।
देखो बहुत सारे स्पीसीज, फिशेस, मैनी फिशेस भी पाए जाता है वहां पे नदी में, ठीक है। अब पीपुल क्या करते हैं, क्या खाते हैं, अब देखो फूड में क्या क्या खाओगे, एक तो क्लियर फूड का, फॉरेस्ट का फूड खाओगे, ठीक है। मेन हंटिंग और फिशिंग करता है, ठीक है, रिवर के पास। मेनली ग्रो क्या करता है, मेनली ग्रो करता है जैसे पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सब नाम ही है। पाइन एप्पल स्पेशली क्या है, नाम ही है वहां का। स्वीट पोटैटो भी, जिसको हम लोग अलुआ बोलते हैं गांव में, बिहार की भाषा में अलुआ, अदर क्षेत्र में अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम है, ठीक है, बड़े से होते हैं आलू टाइप के, ठीक है। फिर आप देखो क्या होगा, family is alive by feeding them the vegetable they grow. The practice slash and burning, किस एग्रीकल्चर की बात होती है, स्लैश एंड बर्न, एक जगह का जैसे वृक्ष को हटा लिए, उसको जला के फिर खेती किए, फिर दूसरी जगह जाके काटते हैं वृक्ष को, फिर वहां जला के हम फिर खेती करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। अब हम देखो बात करें, कसावा भी पाया जाएगा, बहुत सारे मनिकास पे पाए जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे पोटैटो भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैश क्रॉप में कॉफी, मेज, कोकोआ सब ग्रो करते हैं, ठीक है। द रेन फॉरेस्ट लॉट ऑफ वुड, अब क्या क्या देखो, फॉरेस्ट से हम लोग क्या 5 चीजें पाते हैं, फूड पाते हैं, फाइबर पाते हैं, फ्यूल पाते हैं, ठीक है। हम क्या पाते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, हम लोग वुड पाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, 5 चीजें आप मेनली याद रखोगे, ठीक है। फर्नीचर भी मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है 5 चीजें। फिर हम क्या देखते हैं उसका, देखो उपयोग, पीपुल्स अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग द ओल्डर डे ऑफ अर्थ ऑफ फॉरेस्ट। अब हम बात करें ना हाईवे की, अमेजन हाईवे मेड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, हर पार्ट में जाता है, एयरक्राफ्ट भी है, ठीक है। द डेवलपमेंट एक्टिविटी लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होता है, जहां पे ब्रिज कटेंगे वहां पे क्या होगा, इरोजन होगा, इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, जिसके कारण क्या होगी, वहां पे उस वहां की डाइवर्स जो होती है ना वेजिटेशन, वो खत्म हो जाती है, वो क्या कर जाती है, वो जो है ना खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करें, देखो साउथ अमेरिका का मैप बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें ना थोड़ा सा, देखो हम चलते हैं किस पे, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन पे, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। और ये कौन सा रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन, कौन सा रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक पाया जाता है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी बहुत है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, चंबल है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये आप मैप पे याद रखोगे। फिर प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड माउंटेन एंड फुट हिल्स, देखो अब कहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र का है, ये पूरा रीजन किसका है, गंगा ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है, याद रखोगे। ये सारे रीजन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन है, ठीक है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। अब देखो अब बहुत सारे यहाँ पे क्या है, हिमालय एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ द बेसिन। हिमालय एक साइड से क्या है, हिमालय पर्वत है, दूसरी साइड क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, जहाँ पे बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, कौन सा, लार्जेस्ट डेल्टा विश्व का, ठीक है, कहाँ पे है, सुंदरबन। डोमिनेटेड बाय मानसून, कौन सी क्लाइमेट है वहां पे, मानसूनल क्लाइमेट है, ठीक है, जहां पे मिड जून से मिड सितंबर क्या होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि रेनफॉल लगभग जून के फर्स्ट वीक या मिड जून से शुरू होती है, किसमें, मानसूनल क्लाइमेट में, ठीक है। फिर हम बात करें, द बेसिन एरिया आर वेरी ट्रॉपिकली, अब बहुत सारे जो है ना लैंड फॉर्म्स का निर्माण करेगा, ठीक है। फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रीजन, द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, सॉइल इसके फर्टाइल है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब गंगा ब्रह्मपुत्र के रीजन में आप देखोगे ना, एग्रीकल्चर पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, मतलब ज्यादातर क्या डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। अब देखो, सिंस द कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर,
सारे कुछ किससे मिलेंगे, रेनफॉल से मिलेंगे। जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पैडी लगाया जाएगा, धान की खेती होती है ना, सबसे ज्यादा जो राइस होता है ना उसकी खेती या पैडी कल्चर जिसको बोलते हो, पैडी का कल्टीवेशन, वो होगा कहाँ पे, जहां पे ज्यादा बारिश होगी, यानी क्या होगी इस रीजन में ज्यादा रेनफॉल होती है। wheat, maize, sorghum, gram and millet are the other crops they are grown। कैश क्रॉप में शुगर कैन, जूट, ये सारे पाए जाएंगे। कौन कौन से, शुगर कैन, जूट, ठीक है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सब एरिया ऑफ द प्लेन, कुछ क्षेत्र में बनाना भी पाए जाते हैं, केला, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रीजन में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज भी ग्रो करेंगे, किस रीजन में, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। बम्बू भी, थिक बम्बू, बम्बू के जो बने रहते हैं ना, असम का क्षेत्र आप देखोगे बम्बू के बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट पाए जाते हैं, यानी बम्बू सबसे ज्यादा उपजाया जाता है ब्रह्मपुत्र के रीजन के, जब निचले पार्ट में आओगे ना फुटहिल में वहां पे, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड जो मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है, उत्तर मैनग्रोव कहाँ पे है, सुंदरबन डेल्टा के पास। इन द पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस ट्री लाइक पाइन, देवदार, फर, ये सारे क्या पाए जाएंगे, कूल एंड स्लो फॉरेस्टिक, ये कूल क्लाइमेट, यानी कौन से कॉनिफेरस ट्री कहाँ पे पाए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, क्योंकि इस रीजन में क्या होता है, कोल्डनेस ज्यादा होता है, यानी कोल्ड ज्यादा होता है, यहाँ कॉनिफेरस जो ट्रीज है ना वो ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें, हम मंकी, देखो बहुत सारे जानवर जैसे फौना में भी बहुत सारे पाए जाएंगे, टाइगर, जैसे कौन सा टाइगर पाया जाता है बताओ सुंदरबन डेल्टा में, व्हाइट टाइगर, ठीक है, कौन सा टाइगर, व्हाइट टाइगर। अब देखो यहाँ पे हम देखो एलिफेंट भी पाया जाएगा, डियर, मंकी, ये सभी को, वन हॉर्न राइनो भी पाया जाता है, कहाँ पे, काजीरंगा के पास, यानी ब्रह्मपुत्र रीजन के पास, ठीक है। अब क्या होगा, बंगाल टाइगर तो यहाँ पाया ही जाएगा, साथ ही साथ क्रोकोडाइल आर फाउंड कहाँ पे, मैनग्रोव के पास, सुंदरबन डेल्टा के पास, ठीक है। उसके बाद ये नदी कहाँ पे गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब देखो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन आर बिग टाउन्स एंड सिटी, अभी इसके आसपास बहुत सारे टाउन, छोटे छोटे टाउन भी हैं, बड़े टाउन भी हैं और सिटीज भी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पटना है, आप देखो बहुत सारे क्षेत्र, पटना, कोलकाता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, वाराणसी, ये सारे 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे क्या लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखो जहां पे लोग ज्यादा होंगे, वेस्ट वाटर ज्यादा होगा, वो नदी में बहा देगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अब उस नदी में क्या होता है, पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण मछलियां मरती है, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन को रोको। साथ ही साथ इसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा रोडवेज, हाईवेज, ये सब तो रेलवेज ये सब चल रहा है, लेकिन वाटरवेज जो है ना सबसे ज्यादा, मतलब क्या है, इको फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ क्या है, हमारा फ्यूल कंजप्शन भी करता है, साथ ही साथ क्या है, मनी सेविंग भी करता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा उपयोगी इफिशियंट क्या है, ट्रांसपोर्ट साधन है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, टूरिज्म का भी ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म के लिए। तो आप जाओगे, बहुत सारे क्या है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस क्षेत्र में, तो ये टूरिज्म का सबसे बड़ा हब भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो है ना मेनली क्या समझने का चीज था, हमारा था ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की क्लाइमेट कैसी है, वहां के हमारे फ्लोरा और फाउना किस प्रकार के हैं, ठीक है, और डिफरेंसेस क्या है, क्या उस रीजन में किस प्रकार के जानवर, किस प्रकार के, और उसका इंपोर्टेंस क्या है उस रीजन का, जैसे अमेजन का भी इंपोर्टेंस है, इसी प्रकार से गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन का भी इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हो, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, हर आदमी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं।